हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर घटनाचक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारा जो है आज का चैप्टर रहेगा वो रहेगा विश्व के नगर। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पर इसकी मिल जाएगी। तो चलिए देखेंगे विश्व के नगर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या जो मतलब पिछला आरओ का 2021 में एग्जाम हुआ था, या जो मतलब अभी ये 2024 का एग्जाम हुआ है, यहाँ से इस चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। आप कितने भी यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, ये जो भी कैपिटल वगैरह हैं तो इनसे एक जो है क्वेश्चन आपको वहाँ पर मैचिंग में ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए देखेंगे विश्व के नगर। विश्व के अधिकांश महानगरों की स्थिति ये तटों के समीप है। विश्व के जो भी अधिकांश महानगर हैं तो उनकी स्थिति जो है तो ये तटों के समीप है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग जो हैं तो इनका ये महासागरीय मार्गों से जुड़ाव होना। अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग हैं तो इनका जुड़ाव कहाँ से है? महासागरीय मार्गों से है। इसीलिए क्या है कि जो भी अधिकांश महानगर हैं तो वो तटों के समीप स्थित है। और दक्षिण की जो पार्लियामेंट है तो कहाँ पर? केप टाउन में स्थित है। इसकी दक्षिण अफ्रीका की संसद जो है तो केप टाउन में स्थित है, जबकि जो ये सीट ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? प्रीटोरिया में है। केप टाउन जो है तो इसको दक्षिण अफ्रीका की कैसी लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा गया है? केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रीटोरिया जो है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। प्रीटोरिया जो है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और ये जो ये ब्लोएम फोंटीन है, ब्लोएम फोंटीन को इसकी जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका की। आगे बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के उच्च एवं निम्न सदन का नाम जो है तो क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस और ये नेशनल असेंबली। इसका जो ये इसका उच्च सदन है तो इसको नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस कहा गया है, और जो ये निम्न सदन है इसको क्या कहा गया है? नेशनल असेंबली कहा गया है। सन सिटी जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलेंड्स नदी पर और ये पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। सन सिटी जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में है और ये एलेंड्स नदी के किनारे है, और ये पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य में स्थित है। आगे यहाँ पर बात करेंगे गंधार। ये कंधार जो है तो ये कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। और कंधार जो है तो ये अर्घान दाब नदी के निकट पर है, और अर्घान दाब नदी की जो सहायक नदी है तो ये टरनाक नदी के निकट स्थित है। और इस नगर की स्थापना किसने की थी? तो इस नगर की स्थापना जो है तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा ये कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया नाम से कराई गई थी। और ओरोविले जो है तो ओरोविले पुडुचेरी, जो कि पूर्व में पहले इसका नाम क्या था? पांडिचेरी था, से लगभग जो है कितने 10 किलोमीटर दूर कहाँ पर? तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये पुडुचेरी की सीमा पर स्थित है। और यहीं पर ये अरबिंदो आश्रम के लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये जो है तो ये अरबिंदो आश्रम यहीं पर इसके लिए ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पर ये जो बैंकोनूर ये कास्मोड्रोम है, बैंकोनूर कास्मोड्रोम, तो ये विश्व का प्राचीनतम और विशालतम जो है तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित है। वांडुंग जो है, वांडुंग नगर तो ये इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी है। वांडुंग नगर जो है तो ये किसकी? इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत जावा प्रांत की जो है कैपिटल है। और बट्टी कलुआ जो नगर जो है तो ये श्रीलंका के पूर्वी प्रांत का नगर है। बट्टी कलुआ ये नगर जो है तो ये श्रीलंका के पूर्वी प्रांत का नगर है। यह श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक है। इसके आगे अलावा जो तस्मानिया द्वीप है तो तस्मानिया द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में वास जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ये तस्मानिया जो है तो किसका? ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत है और दक्षिण में वास जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। सिसिली जो है तो ये इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है। सिसिली इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है जो कि कहाँ पर? भूमध्य सागर में स्थित जो द्वीप है इसमें सबसे बड़ा है। आगे इसके अलावा यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड जो है तो ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और जो है ये लेब्राडोर प्रांत का हिस्सा है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी स्थिति जो है तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में है। डरबन जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। डरबन नगर जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। और डरबन कौन गए थे? गांधी जी। यहाँ पर किस सन में गए थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि डरबन जो है
दक्षिण अफ्रीका का शहर है और यहाँ पर गांधी जी जो है किस सन में गए थे। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। क्या? डरबन। इसके अलावा जो कांटो मैदान है, तो कांटो मैदान ये जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। लघुद्वीपीय देश माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है तो कितना है, ये 316 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब कुल जो क्षेत्रफल है तो वो मात्र कितना, 316 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अलावा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ये डेट्रॉइट नगर जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट नगर ये इरी झील के किनारे है। और डेट्रॉइट जो है तो डेट्रॉइट नदी के किनारे ह्यूरन और इरी झील के बीच में है। शिकागो एवं गैरी नगर जो है तो ये मिशिगन झील के किनारे है तथा डुलूथ नगर ये सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। कनाडा का हैमिल्टन एवं ये टोरंटो नगर जो है तो ये ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। और सांता रोसा जो है, ये सांता रोसा ये कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत ये काउंटी सीट है। और ये जो इसके अलावा यहाँ पर ये पाकिस्तान नगरों की स्थिति जो है तो उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। पाकिस्तान के नगर जो है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर पेशावर है सबसे पहले, फिर इस्लामाबाद, फिर ये गुंजरावाला, फिर मुल्तान है। और पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर जो है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर क्रमशः जो है तो ये लिस्बन पुर्तगाल, लंदन ये यूनाइटेड किंगडम, और ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी तथा ये बेरूत जो है लेबनान की मतलब स्थिति है। और दक्षिण पूर्वी एशिया में मतलब ये सारी चीज़ें जब ये मैप में हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब कन्फर्म हो जाती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जो है, पूर्वी एशिया में क्या है, दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं तो उसमें प्रमुख नगरों में सबसे पहले जकार्ता इंडोनेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक थाईलैंड तथा हनोई जो है वियतनाम स्थित है। बाकी इसके अलावा जो अलास्का है, तो अलास्का ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अलास्का जो है कहाँ पर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है या कनाडा के पश्चिम में है, किंतु अमेरिका का ही भाग है। यह अमेरिका के पश्चिम में है, यह कनाडा के मतलब पश्चिम में है, किंतु जो है ये अमेरिका का भाग है। लहासा तिब्बत जो है तो ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है। लहासा या तिब्बत में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है नगर स्थित है, उनमें से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है तो ये कितनी, 3650 मीटर है। इसी प्रकार से थिम्पू नगर भूटान में स्थित है। थिम्पू भूटान में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है तो कितनी है, 2448 मीटर से लेकर के 2648 मीटर है। काठमांडू नगर जो है तो ये नेपाल की कैपिटल है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1400 मीटर है। और आइसलैंड जो है तो ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त जो है गुजरता है। आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरता है, तो ये फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन देशों से गुजरता है। इसके अलावा मैक्सिको जो है तो ये मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको जो है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है, मैक्सिको सिटी है। इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिम में जो है ग्वाटेमाला तथा दक्षिण पूर्व में क्या है, बेलीज है। इसके पूर्व में जो है तो ये मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कांगो गणराज्य तथा ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश जो है तो ये कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और विषुवत रेखीय प्रदेश में स्थित होने के कारण जो है ये विषुवत रेखीय प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो है कैसी मतलब ये उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, ये विषुवत मतलब प्रदेश में स्थित है इसलिए। इसके अलावा यहाँ पर अफ्रीकी महाद्वीप में ही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये वाला क्वेश्चन एक मतलब बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो है मतलब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले जलप्रपात जो है तो ये कांगो नदी ऊपरी सहायक नदी ये लुआ अलाबा नदी पर है। और लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है तो कहाँ पर, ये कांगो नदी पर स्थित है। लिविंग स्टोन जलप्रपात ये भी कहाँ पर, कांगो नदी पर ही बना हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कथन ए लिख रहा है संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। संसार के अधिकांश महानगर जो हैं तो कहाँ पर, ये तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। कारण लिख रहा है वे अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि संसार के अधिकांश महानगर जो हैं तो कहाँ पर, तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। और उसका कारण यही है कि अंतरराष्ट्रीय जो मतलब है मार्ग, तो ये महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। मतलब महासागरीय मार्गों से जो भी अंतरराष्ट्रीय मार्ग हैं तो ये महासागरीय मार्गों से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक तरफ झीलें दी हुई, एक तरफ इनसे जो है संबंधित नगर दिए हैं। बताना है कौन सा नगर
जो है किस झील के किनारे है। तो डेट्रॉइट शहर जो है तो ये कहाँ पर है, ये इरी झील से संबंधित है डेट्रॉइट शहर। और मिशिगन जो है, मिशिगन झील, तो ये किससे, गैरी शहर से संबंधित है। और ओंटारियो जो है, ये ओंटारियो जो है तो ये हैमिल्टन से संबंधित है। सुपीरियर तो ये डुलूथ है। डुलूथ नगर कहाँ पर है, सुपीरियर झील के किनारे। तो यहाँ पर इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। डेट्रॉइट जो है कहाँ पर है, या डेट्रॉइट नगर जो है तो कहाँ पर, इरी झील के किनारे, गैरी मिशिगन के किनारे, हैमिल्टन ओंटारियो के किनारे, और डुलूथ जो है तो ये सुपीरियर झील के किनारे है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैप दिया हुआ है और मैप में 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर ये दिया गया है, जो मतलब अंकित यहाँ पर नगरों को बताना है कि 1 2 और 3 4 जो है तो ये चारों नगर कौन से मध्य एशिया के क्षेत्र में है। चारों नगर मतलब कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये जो चारों नगर हैं तो ये यहाँ पर देख लेंगे। ये यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है कौन सी, पहली जो है वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है कौन सी, अशगाबाद। दूसरी है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और तीसरी है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। चौथी है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी एक तरफ मतलब कंट्री दी है, एक तरफ कैपिटल बताना है कौन सी कैपिटल मतलब किसकी है। तो यहाँ पर जो ये पैलेस्टाइन है या पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन की कैपिटल जो है तो वो कौन सी है, वो है रामल्ला। ये कैसी इसकी, ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसकी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। बाकी कोसोवो जो है तो कोसोवो की कैपिटल है क्या, प्रिस्टीना। कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना। और यहाँ पर ये टर्किश साइप्रस की जो है तो ये टर्किश साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। और यहाँ पर ताइवान की कैपिटल जो है ये है ताइपे। ताइवान की कैपिटल जो है कौन सी है, ताइपे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी मतलब एक मैप दिया हुआ है और यहाँ पर ये नगरों के नाम बताना है, ABCD करके जो दिए हैं ये बताना है। यहाँ पर ये मतलब कौन से नगर हो सकते हैं वर्ल्ड मैप को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ए है, ए नगर ये हो सकता है कौन सा, ये यहाँ पर होगा डार्विन, जो कि ये किसका है, ये मतलब उत्तर ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पर है। यहाँ पर यदि वर्ल्ड मैप हम देखेंगे तो ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया वाला जो है यहाँ पर क्षेत्र आएगा। उत्तर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में है क्या, ये डार्विन, जहाँ पर ए है। बाकी बी जो है तो ये बी वाला क्षेत्र एरिया जो है ये आएगा यहाँ पर मलेशिया का है। ये मलेशिया की कैपिटल जो है कुआलालंपुर है। बाकी इसके अलावा जो है ये यहाँ पर सी, तो ये सी जो है ये नैरोबी केन्या का मतलब क्षेत्र है। यहाँ पर ये नैरोबी केन्या वाला क्षेत्र है यदि वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे तो। और डी जो है तो ये लागोस या मतलब नाइजीरिया का क्षेत्र है। ये लागोस नाइजीरिया का क्षेत्र है। अब ये आप जब भी वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट डार्विन, कुआलालंपुर और नैरोबी और कौन सा, लागोस। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 2 4 3 ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैप दिया हुआ है, यहाँ पर भी ABCD करके दिया हुआ है और पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तरी श्रीलंका का जो ये कच्चा खाका मतलब यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है और जाफना बिंदु जिस बिंदु पर है, जाफना पूछा गया है कहाँ पर है। तो जाफना यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये उत्तरी श्रीलंका वाला मैप मतलब दिया गया है, जो कि यहाँ पर नीचे इंडिया वाले मैप मतलब इस प्रकार होता है लटके प्रकार का। तो ये उत्तरी श्रीलंका का दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है जाफना कहाँ पर होगा, तो जाफना होगा कहाँ पर, जाफना होगा कहाँ पर, जाफना इस साइड में होगा। तो ये ए को छोड़ के डी वाले, जहाँ पर डी मतलब यहाँ पर शो किया गया है डी वाले
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है किस देश का हिस्सा है? ये हिस्सा है यूएसए का। अलास्का जो है किसका? यूएसए का हिस्सा है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है या कनाडा के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है किसका हिस्सा है? अलास्का हिस्सा है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत स्थित नहीं है? सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत कौन सा स्थित नहीं है? तो सिलिकॉन घाटी में जो है स्थित है क्या? कैंपवेल स्थित है, पालो आल्टो स्थित है, और जो है शांता क्लारा भी स्थित है। बाकी शांता रोसा जो है ये नहीं स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नगरों में से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जो है तो ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ पर? केप टाउन में। कहाँ पर? केप टाउन में है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट केप टाउन में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है तो ये केप टाउन है। और प्रिटोरिया जो है तो सीट ऑफ गवर्नमेंट है। प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहती है, और जो ब्लोएम फोंटेन है इसको दक्षिण अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल कहा गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए जो ये मतलब पाकिस्तानी नगर दिए गए हैं, इनका सही अरेंजमेंट करना है। किस प्रकार से? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पर बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका यहाँ पर जो है सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा पेशावर, फिर आएगा इस्लामाबाद, फिर गुजरांवाला और फिर आएगा मुल्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे उत्तर में पहले पेशावर आएगा। यदि आप मैप में मतलब वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान की सिटीज़ को, तो सबसे पहले उसमें पेशावर आएगा, फिर इस्लामाबाद, फिर गुजरांवाला आता है, फिर जो है सबसे दक्षिण में मुल्तान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कंधार स्थित है। कंधार को लेकर के अभी कंधार और फरगना को लेकर के हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन एक पूछा गया था। अभी ARO की का एग्ज़ाम जो ये फरवरी में हुआ था 2024 का, तो उसमें अभी कंधार और फरगना को लेकर के या समरकंद कुछ लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंधार स्थित है कहाँ पर? कंधार स्थित है कहाँ पर? तो ये दक्षिण पाकिस्तान में है। कंधार दक्षिणी पाकिस्तान में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की क्रम में इनका सही अरेंजमेंट करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर यूं करके इनका सही अरेंजमेंट करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले आ जाएगा लंदन। सबसे पहले आ जाएगा लिस्बन। सबसे पहले जो है आएगा लिस्बन। लिस्बन के बाद आ जाएगा लंदन, फिर लंदन के बाद फ्रैंकफर्ट, और सबसे जो है पूर्व में क्या आएगा? सबसे पूर्व में आएगा बेरूत। बेरूत आएगी सबसे पूर्व में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर जो है लिस्बन, फिर लंदन, फिर फ्रैंकफर्ट, फिर बेरूत। लिस्बन पुर्तगाल में है, लंदन इंग्लैंड में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, बेरूत जो है तो ये लेबनान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर कौन बसा है? तो सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है कौन? लहासा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लहासा के बाद फिर ऊंचाई आती है थिम्पू की, मतलब थिम्पू भूटान की, लहासा है तिब्बत में। फिर उसके बाद आती है किसकी? उसके बाद आती है काठमांडू नेपाल की। उसके बाद आती है काठमांडू जो है नेपाल की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित है यहाँ पर ओरोविले पौंडीचेरी, बाकी बैंकोनूर जो है ये यूक्रेन, यही नहीं सुमेलित है। बाकी वांडुक जो है इंडोनेशिया, और बट्टी कलोआ जो है तो कहाँ पर है? श्रीलंका। सही, बाकी यही है, बी वाला सही नहीं सुमेलित है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बैंकोनूर कॉस्मोड्रोम जो है तो यह विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कहाँ पर? कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित है। ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के जो है मतलब ये 7 राज्य दोनों मतलब संयुक्त राज्यों में स्थित, केंद्र शासित राज्य दोनों में स्थित है। यहाँ पर ये जो तमिलनाडु और पुडुचेरी मतलब केंद्र शासित राज्य जो है इस दोनों में स्थित है ओरोविले। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेल सही नहीं है। कौन सा यहाँ पर सही सुमेल नहीं है? तो तस्मानिया कहाँ पर है? तस्मानिया क्या युगांडा में है। बाकी न्यू फाउंडलैंड ये कनाडा में सही है। सिसिली इटली में सही है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। बाकी यही वाला नहीं सही सुमेलित है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। तस्मानिया जो है कहाँ पर है? तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो कि दक्षिण में बास जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो कि भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। और न्यू फाउंडलैंड जो है तो ये कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। यह कनाडा के न्यू फाउंडलैंड एवं लैब्राडोर प्रांत का जो है हिस्सा है। और डरबन जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। कौन? डरबन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डरबन नगर कहाँ स्थित है? डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन नगर है दक्षिण अफ्रीका में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है कौन सा नगर? तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में जो है पाया जाता है वो कौन सा? तो वो पाया जाता है देश आइसलैंड पाया जाता है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है आइसलैंड। बाकी फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से जो है तो ये आर्कटिक वृत्त इनसे गुजरता है। नेक्स्ट है सन सिटी स्थित है। सन सिटी कहाँ पर स्थित है? सन सिटी स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 20 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ यहाँ पर ये देश दिए हैं, हम उनमें के ये सबसे बड़े नगर बताना है कौन सा जो है मतलब किस देश का सबसे बड़ा नगर है। तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर जो है वो है टोरंटो। कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो। और ग्रीस का जो सबसे बड़ा नगर है वो है एथेंस। ग्रीस का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है एथेंस। और नाइजीरिया का जो है तो है नाइजीरिया का है लागोस। बाकी सीरिया का जो है सबसे बड़ा शहर है दमशक। तो यहाँ पर इस प्रकार राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। और वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से जो है तो ये अलेप्पो जो है तो ये सीरिया का सबसे बड़ा नगर है, ना कि दमिश्क की जनसंख्या की दृष्टि से प्रेजेंट टाइम में बात की जाए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ तरफ जो है एक तरफ मतलब ये नगर या शहर दिए, एक तरफ देश दिए, बताना है कौन सा मतलब किसका नगर है। तो दावोस जो है कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। बार्सिलोना है कहाँ पर? बार्सिलोना है स्पेन में। बार्सिलोना है स्पेन में। और यहाँ पर कैंडी जो है तो ये है श्रीलंका में। और ऑकलैंड ये कहाँ पर? न्यूजीलैंड में है। ये न्यूजीलैंड का नगर है ऑकलैंड। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटो मैदान जिस देश में है वह है। कांटो मैदान है कहाँ पर? जापान में। कांटो मैदान जो है जापान में है। और ये मतलब अत्यधिक जो है अधिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये अधिक जो है विकसित नगरीकृत मतलब क्षेत्र है कांटो मैदान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैक्सिको देश स्थित है। मैक्सिको कहाँ पर स्थित है? तो मैक्सिको जो है स्थित है ये कहाँ पर? ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। इसके उत्तर में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिम में जो है ग्वाटेमाला तथा दक्षिण पूर्व में बेलीज है किसकी? मैक्सिको के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कांगो स्थित है। कांगो स्थित है कहाँ पर? कांगो कहाँ पर स्थित है?
कांगो स्थित है कहाँ पर? अफ्रीका में। कांगो स्थित है कहाँ पर? अफ्रीका में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कांगो गणराज्य देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये जो है तो ये विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ जो है कैसी उष्णाद्र जलवायु पाई जाती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी अफ्रीका महाद्वीप के ये विषुवतीय प्रदेश में स्थित है। यहाँ भी ये भी एक जो है कैसा उष्णाद्र जलवायु वाला ही देश है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस में माल्टा स्थित है? माल्टा जो है कहाँ स्थित है? माल्टा की स्थिति है कहाँ पर? माल्टा है स्थित कहाँ पर? तो ये भूमध्य सागर में। माल्टा की स्थिति है कहाँ पर? भूमध्य सागर में। माल्टा की स्थिति है कहाँ पर? तो ये भूमध्य सागर में है और ये 316 वर्ग किलोमीटर में फैला जो है एक लघुद्वीपीय देश है माल्टा। दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर जाने की ओर जो है मतलब सही जो नगर है इनका सही अरेंजमेंट क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर अक्षांश की स्थिति से यदि बात की जाए यहाँ पर अक्षांशों की स्थिति थी तो सबसे पहले आएगा जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, फिर आ जाएगा सिंगापुर, उसके बाद में आएगा बैंकॉक, फिर आएगी हनोई। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3412। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कभी कभी समाचारों में मतलब इनका उल्लेख किया जाता है और ये इनसे संबंधित देश है। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर बताना है युग्म में से कौन से युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। तो पहला जो है अलेप्पो, तो ये सीरिया का शहर है, मतलब सीरिया का शहर है ये अलेप्पो जो है, तो ये सीरिया का शहर ही है, करेक्ट है। बाकी इसके अलावा ये किरकुक जो है यमन का नहीं है, मोसूल ना फिलिस्तीन का है। बाकी मजार शरीफ जो है ये अफगानिस्तान का एक शहर है। ये मजार शरीफ जो है तो ये अफगानिस्तान का शहर है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो या कोई भी मतलब वनडे एग्जाम हो, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जो ये भौगोलिक उपनाम टॉपिक से। तो चलिए देख लेंगे इसको भी, छोटा सा ही टॉपिक है। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण जो है भौगोलिक उपनाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ये मध्य रात्रि का सूर्य मिडनाइट सन जो है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है तो ये अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। तो यहाँ पर इन वृत्तों और ये ध्रुवों के बीच जो है ग्रीष्म ऋतु में कितने 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप क्या है, संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण जो है वहाँ क्या है होती है, स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे जो है इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे जो है तो इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य देशों जैसे कि कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में भी मध्य रात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश जो है तो अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली जो पक्षी प्रजातियों में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर क्या है, अमेरिकी महाद्वीप को जो है पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है किसको? दक्षिण अमेरिका को। और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है किसको? श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका जो है तो इसको पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा गया है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप की दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है और हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन इसको कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे अप टू एशिया, द गेटवे टू एशिया जो है कहा जाता है किसको? सिंगापुर को। और थाईलैंड जो है तो इसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी जो है तो ये थाईलैंड से में पवित्र माने जाते हैं। सफेद हाथियों को थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ होता है कि सूर्योदय का देश। अतः जापान को जो है तो ये लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, मतलब कि हजारों झीलों की भूमि भी कहते हैं फिनलैंड को।
यहाँ पर क्या है 1 लाख से अधिक मतलब झीलें पाई जाती हैं। और कोरिया जो है तो इसको प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कहा जाता है किसको? कोरिया को। इसके अलावा यहाँ पर इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित तुर्की का शहर है जिसका 3 भाग इसके हैं, मरमरा सागर, बोस्पोरस और गोल्डन हॉर्न जैसे मतलब ये जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना जो है राजधानी शहर है। और इस्तांबुल की स्थिति के कारण जो है इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इसकी स्थिति के कारण इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली की वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इसकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ जो है शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर कहा जाता है। और पूर्व का मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट जो है किसको कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है। और जापान के मतलब नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के होन्शु द्वीप के जो है कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में। आगे यहाँ पर इसके अलावा यह ओसाका प्रांत का मतलब जो है तो ये राजधानी शहर है। ओसाका प्रांत जो है राजधानी शहर है। और ऐतिहासिक रूप से ये व्यापारिक शहर ओसाका का जो है तो ये नेशंस किचन कहा जाता है। इसको जापान के रसोई घर के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन गेट से तो जो है तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में, ये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण इसे जो है सैन फ्रांसिस्को, इसी कारण जो है सैन फ्रांसिस्को को क्या स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में स्थित राज्य है ये केंटुकी को क्या कहा जाता है? तो ये ब्लू ग्रॉस स्टेट कहा जाता है। शिकागो में ये धूम्रपान की समस्या मतलब सीमा तक जो है मतलब जो ये जहाँ शिकागो है, शिकागो सिटी में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी कि इस पर प्रतिबंध हेतु यहाँ पर 2005 में क्या है मतलब अध्यादेश लाया गया था। इसे धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता था किसको? शिकागो को। इसके अलावा एम्फिल टावर जो है तो ये पेरिस में स्थित है। एम्फिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन जो है तो ये गुस्ताव एम्फिल ने तैयार की थी। उसकी ऊंचाई जो थी तो ये 330 मीटर है। विश्व की ये छत पामीर पठार कहा जाता है, मतलब इसको कहा जाता है विश्व की छत। किसको? विश्व की छत जो है तो ये पामीर पठार को कहा जाता है। पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। और मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा जो है तो पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। ये मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मतलब मोती जो है किसको? बहरीन को कहा जाता है। और बैकाल जो है तो बैकाल झील ये साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे परलाप साइबेरिया कहा जाता है। अर्जेंटीना स्थित ये ब्यूनस आयर्स को पर्याय जो है दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। पेरिस ऑफ दी साउथ अमेरिका कहा जाता है किसको? ये ब्यूनस आयर्स को। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ भी मतलब कुछ और भी मतलब भौगोलिक उपनाम है, उनको भी देख लेंगे। मिस्र जो है तो मिस्र को ये नील का वरदान कहा जाता है। मिस्र जो है तो इसको मिस्र को क्या ये नील का वरदान कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है किसको? रोम इटली को। ये शाश्वत शहर जो है तो इसको भी ये शाश्वत शहर भी रोम इटली को कहा जाता है। और ये एड्रियाटिक की रानी तो ये भी वेनिस इटली को ही कहा जाता है। ये लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है किसको? भूटान को कहा जाता है। नहरों का देश कहलाता है पाकिस्तान। एम्पायर सिटी तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। अफ्रीका जो है तो इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसको? अफ्रीका को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती जो है किसको? क्यूबा को कहा जाता है। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है किसको? म्यांमार को कहा जाता है। और कंगारुओं का देश किसको? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन ये न्यूजीलैंड कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जलसंधि कहलाती है। और पवित्र भूमि जो है तो फिलिस्तीन या जेरूशलेम कहलाती है। जेरूशलेम या फिलिस्तीन जो है इसको पवित्र भूमि कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप में खेल का मैदान जो है किसको? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चीन का शोक ये तो हांगहो या पीली नदी है। और विश्व की रोटी की टोकरी तो ये प्रेरीज उत्तरी अमेरिका कहलाती है। और स्वर्ण मंदिर का शहर जो है तो ये अमृतसर शहर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ और भी 5 नदियों की भूमि जो है तो किसको? ये पंजाब को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, अरब सागर की रानी कोचीन। और भारत की मसालों का बगीचा केरल कहलाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर कहलाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई कहलाता है। जुड़वा नगर या हैदराबाद या सिकंदराबाद कहलाता है। और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है तो ये गंगा नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। झारखंड पर्वतों की रानी भारत की जो है ये मसूरी कहलाती है। भारत का मैनचेस्टर कौन? अहमदाबाद। पूर्व का वेनिस अल्पुझा या भारत मतलब अल्पुझा भारत का। लैंड ऑफ द गोल्डन
ये फ्लीस किसको, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन वूल जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। और एमराल्ड द्वीप जो है तो ये आयरलैंड, स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा ये केंट इंग्लैंड कहलाता है। लिली का देश जो है तो ये कनाडा। और हर्मिट किंगडम किंगडम जो है तो ये किसको, कोरिया को कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो इक्वेडोर को, हजारों हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। और गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको, न्यूयॉर्क कहलाता है। गोरों की कब्र जो है किसको, गिनी तट को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड्स को, एशिया का पेरिस थाईलैंड को। ये पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसको, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ ये मतलब क्लोप्स या लॉन्ग कहा जाता है किसको, जिंजीबार तंजानिया को। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा कहलाता है बेल्जियम। और संसार का निर्जनतम ये द्वीप कहलाता है त्रिस्तान डी कुंठा। और आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है ये कहलाता है बाब अल मंदेब जल संधि। यूरोप का बारूद का पीपा कहलाता है कौन सा, वाल्कन। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, सेंट पीटर्सबर्ग को। किसको, सेंट पीटर्सबर्ग को। अब देखेंगे इसकी एक्सप्लेन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे जो है क्या, पेट्रोग्राद या लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ जो है एक बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य जो है तो ये दोनों जगह पर दिखाई देता है। कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों जगह पर दिखाई देता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है तो ये अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच जो है ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप जो है संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो ये आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग को गुजरने के कारण वहाँ जो है कि स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे को जो है कि मध्य रात्रि का के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको, दक्षिणी अमेरिका को। किसको, दक्षिणी अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर बताना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करना है तो विश्व की छत जो है तो ये पामीर का पठार। विश्व की छत जो है तो ये पामीर का पठार। इसके अलावा यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात जो है तो ये कहाँ पर है, नियाग्रा जो है मतलब प्रपात है तो ये उत्तरी अमेरिका में कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका में जो है हजारों झीलों की भूमि। बाकी इसके अलावा फिनलैंड जो है, और एम्फिल टावर जो है तो ये पेरिस में है। बाकी नियाग्रा जलप्रपात जो है तो कहाँ पर, ये मतलब न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 4321 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी इस बताना है कौन सा जो है मतलब सुमेलित है। तो हजारों झीलों का देश जो है कौन सा, फिनलैंड। और बाकी विश्व की छत तो ये क्या है, विश्व की छत कहलाती है जो पामीर पठार। और मोतियों का द्वीप जो है किसको कहा जाता है, बहरीन को। बाकी अंध महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये सॉरी अफ्रीका को, अफ्रीका जो है अंध महाद्वीप कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन धूम्र मतलब नगर के नाम से जाना जाता है। धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है किसको, शिकागो को। किसको, शिकागो को। यहाँ पर मतलब ये धूम्रपान की समस्या इस प्रकार बढ़ी थी तो कि 2005 में इसको बंद करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मतलब पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका का कौन सा नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है ब्यूनस आयर्स। कौन, ब्यूनस आयर्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसे एक्सप्लेन देख लेंगे। अर्जेंटीना में स्थित है ये ब्यूनस आयर्स को पर्याय जो है दक्षिण अमेरिका का पेरिस के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है किसको? केंटुकी को। किसको? केंटुकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर जो है तो ये पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है इस्तांबुल। कौन सा कहलाता है? इस्तांबुल कहलाता है। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित जो है टर्की या तुर्की का शहर है। इसके 3 भाग हैं, ये मारमरा सागर, बोस्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जिसे जैसे मतलब जो है जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुरानी ये राजधानी शहर है। इस्तांबुल की स्थिति के कारण ही इसे जो है पश्चिम का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहलाता है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कौन? जापान। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, झीलों की वाटिका कहा जाता है। झीलों की वाटिका कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। यहाँ पर 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? ये नहरों का शहर कहलाता है। नहरों का शहर जो है कहलाता है क्या? वेनिस। नहरों का शहर कहलाता है वेनिस। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है वेनिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर कहलाता है क्या? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है ये स्वर्ण द्वार का नगर कहलाता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को जो है ये स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है क्या? ओसाका। ओसाका जो है तो ये पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जापान का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। ओसाका प्रांत की राजधानी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है कहा जाता है बैकाल झील को। बैकाल झील रूस में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको जो है प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है किसको? कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कहा जाता है किसको? कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एबरडीन को। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोजों के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है मिंडानाओ को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ जो है तो फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एग्जाम के लिए जो है यूज़फुल रही हो और आपको मतलब हमारा ये कंटेंट पसंद आता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपकी सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।